फाइनली पाकिस्तानी फैंस को 3 साल बाद कुछ उम्मीद नजर आई है कि हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं, हम टेस्ट मैच जीत सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को 8 विकेटें चाहिए हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। आज सलमान अली आगा ने जो बैटिंग की है भाई, अनबिलीवेबल है। बात करेंगे सलमान अली आगा पर। साजिद खान ने तो फिर हिस्ट्री क्रिएट किया, गब्बर इज बैक है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। बात करेंगे इस पर भी। दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में जो कुछ हुआ है उस पर भी बात करेंगे। क्या इंडिया बाउंस बैक करेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपसे बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूं, इंतहाई अहम बात आपसे करने जा रहा हूं। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो भाई वो सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक करिएगा। 10K की फैमिली कंप्लीट हुई है और अभी हम 11K की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है जो भी शो देख रहा है वो सब्सक्राइब लाजमी करे ताकि जल्दी से 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। भाइयों, आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पर सच्ची बात, खरी बात और फैंस की बात सुनने को मिलेगी, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, शो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अब आते हैं भाइयों, सबसे पहले जो है वो मैं बात करूंगा आकिब जावेद की। क्या बंदा है आकिब जावेद और क्या क्रिकेट ब्रेन है। पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स है ना, ऐसे ऐसे क्रिकेट ब्रेन है जिसका कोई लेवल नहीं है। लेकिन अफसोस कि हम फिर भी गोरों के पास चले जाते हैं। हमें शौक होता है हम फॉरेन कोचेस ले आए, हम ये ले आए, लेकिन आकिब जावेद ने जो कहा, हर फैंस को, बच्चे बच्चे को उन्होंने बता दिया कि पिच कैसे तैयार की जाती है और उन्होंने फिर इंप्लीमेंट भी करके दिखाया। यार हैट्स ऑफ टू आकिब जावेद है, सीधी बात है। आकिब जावेद ने अनबिलीवेबल काम करके दिखाया है। क्रिकेटिंग ब्रेन ये होता है, इससे कहते हैं क्रिकेटिंग ब्रेन। सबसे पहले मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सारे जाके आकिब जावेद का इंटरव्यू लाजमी देखें जो उन्होंने पब्लिक न्यूज पे दिया था अभी इंग्लैंड सीरीज से पहले। इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होने से पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हमने इंग्लैंड को फंसाना है तो हम कैसे फंसा सकते हैं। हम ऐसे फंसा सकते हैं कि हम पिच को जो है वो ग्रास सारी खत्म कर दें और पिच के ऊपर रगड़ा, यानी कि उसके ऊपर ब्रश मार 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 के उसको बिल्कुल ड्राई कर दें। पिच को पूरी तरह ड्राई करें, ग्रास बिल्कुल खत्म कर दें और उससे क्या हो, उसके ऊपर ब्रश मार 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 के ना उसको बिल्कुल ड्राई हो जाए। और फिर क्या होगा, फिर आप स्पिन ट्रैक भी बनेगा और साथ साथ जब स्टेम बॉल पुराना होगा तो रिवर्स स्विंग भी आपको मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आकिब जावेद ने मैच सीरीज से पहले का। और इस जब आकिब जावेद चीफ सेलेक्टर बने तो आकिब जावेद ने ऐसी की ऐसी ही पिच तैयार करके दी पाकिस्तान को। उन्होंने कहा आप साइड पे हो जाओ, उन्होंने कप्तान कोच को साइड पे कर दिया, खुद खड़े हुए जाके पिच पर और पिच के साथ फैंस लगाए, पंखे लगाए ताकि पिच और सूखे। और उन्होंने पिच खुद तैयार करवाई अपनी निगरानी में, पिच तैयार कराई। और उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान 2014 वाली 15 वाली मिसबा यूनुस के दौर वाली क्रिकेट में वापस आया। जैसे हम दुबई में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कैसे हराते थे, ऐसे ही हराते थे कि यार हम पिचेस जो है वो स्पिन ट्रैक बनाते थे और फंसा देते थे। सिंपल इज डैट, ये कोई बड़ा फार्मूला था, लेकिन ये आकिब जावेद ने इंप्लीमेंट किया। तो ये क्रिकेटिंग ब्रेन है। मैं इसकी बात करता हूं, आज श्रीलंकन क्रिकेट कैसे राइज कर रही है। सनत जसूरिया एक बंदा उसके पास आया है श्रीलंकन क्रिकेट के पास, श्रीलंकन क्रिकेट राइज कर रही है। अपने घर में बांग्लादेश कोई भी नहीं जीतने देता, लेकिन आपको यह बात ही नहीं समझ आ रही थी। लेकिन आकिब जावेद ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाई। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, एक और बात आप सुन लें कि आकिब जावेद ने ये जो किया है उससे हुआ क्या है। आकिब जावेद ने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं किया कि पिच को किया। आकिब जावेद जब चीफ सेलेक्टर बने तो आकिब जावेद ने फिर बड़े डिसीजन लिए। आकिब जावेद ने कहा हमें शाहीन की, नसीम की, बाबर की कोई जरूरत नहीं है इस पिच पे। जब स्पिन ट्रैक है तो आप स्पिनर्स खिलाओ। उन्होंने प्लेइंग 11 भी खुद बनाई। कप्तान और कोच से जो है वो सिर्फ और सिर्फ का आप ओपिनियन दे सकते हो, आप फैसला नहीं कर सकते। डिसीजन मेकर जो है वो हम है। तो आकिब जावेद ने फिर खुद उसके ऊपर जो है वो प्लेइंग 11 बनाई और उसके बाद फिर हमने रिजल्ट्स देखे किस तरह आए। साजिद खान ने जो आज हिस्ट्री क्रिएट की है, इसका क्रेडिट आकिब जावेद को भी जाता है, जिन्होंने जो है वो तैयार करके दिया, जिन्होंने साजिद खान को चांस दिया। वरना पहले टेस्ट मैच के दौरान आपको पता भाइयों क्या हुआ था, इस साजिद खान और नुमान अली को वापस भेज दिया गया था कि आपकी फिटनेस ठीक नहीं, आप अपनी फिटनेस ठीक करें। जिसने ये हरकत की है क्या उसको सैक नहीं हो जाना चाहिए? कि आप लोग पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खेलते हो। पाकिस्तान की क्रिकेट क्या इतनी इजी है कि जो दिल में आया आप लोग कर लो। यार आज साजिद खान ने इस टेस्ट मैच में 8 विकेटें ले चुका है, पहली इनिंग्स में 7 विकेटें।
आज एक विकेट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो डकिट की विकेट थी कि उसको शुरू में आउट कर लो, क्योंकि अगर डकिट 10 ओवर खेल जाता तो इंग्लैंड का स्कोर 70-80 हो जाना था अभी। तो आपने उस साजिद खान के साथ ये किया कि आपने उसको जो है वो सिलेक्ट ही नहीं किया, उसको सिलेक्ट ही नहीं किया आपने स्क्वाड के लिए, और नुमान अली को आपने वापस भेज दिया कि यार आपकी फिटनेस नहीं, आप वापस चले जाओ। ये मजाक नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। कमरान गुलाम जो बेचारा रन्स पे रन्स पे कर रहा है, आपने उसको टीम के साथ कैरी किया और आपने उसके बाद इस सीरीज में ड्रॉप कर दिया। उसी कमरान गुलाम ने क्या जवाब दिया आप सबको, पहली इनिंग्स में सेंचुरी, और आज भी कमरान गुलाम के जो 22-23 रन थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अब ये बात है कि आकिब जावेद को क्रेडिट जाता है, भाई ये क्रिकेटिंग ब्रेन है। मैं इस क्रिकेटिंग ब्रेन की बात करता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आगे लेके जाना है तो हमें ऐसे लोग चाहिए, ये आकिब जावेद, ये राशिद लतीफ, इस तरह के लोग चाहिए। अब मैं आपको एक और बात, जो सबसे अहम तरीन बात है, जो मैं आपको गारंटी देता हूं कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। हमारी ये पिचेस क्यों नहीं बन रही, स्पिन ट्रैक हम क्यों नहीं बना पा रहे, आपको पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपके पास जो पिच कुरेटर है ना, जो पिच तैयार करता है, वो फॉरनर है, वो गोरा है। उसको देसी बंदे का नहीं पता कि देसी बंदे यहां पे कैसे पिच बनाते हैं। यहां जो देसी फार्मूला है ना वो चलता है। आकिब जावेद ने क्या किया, देसी फार्मूला चलाया कि पिच को पूरी तरह ग्रास खत्म की, ड्राई की, पूरी तरह ड्राई की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने दोनों साइडों पे पंखे लगाए, पंखे से पिच को और सुखा दिया, और ब्रश मार के उसको रगड़ा। जब उसको रगड़ा तो पिच जो है वो पूरी तरह क्रैक्स बन गए। जब क्रैक बने तो उसके बाद फिर टर्न हुआ, और जब टर्न हुआ तो फिर गोरों को समझ नहीं लगी हमारे साथ हुआ क्या। ये थी सिंपल सी साइंस। आपकी पहले दिन से बॉल जो है वो स्पिन होनी चाहिए। ये कौन सी लॉजिक है, नहीं यार हम पहले 2 दिन जो है वो आराम सुकून से पिच ड्राई रहे, कोई स्पिन ना हो, उसके बाद दूसरे दिन के बाद स्पिन हो। ये तो लकी रहे कि आप टॉस जीत गए। अब भी ये सबसे पहले मैं मोहसिन नकवी साहब से कहूंगा कि आप जो पिच कुरेटर्स है ना, उनको आपको गोरे रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के जो देसी बंदे हैं उनको पता है पिच कैसे तैयार की जाती है। ये जो डोमेस्टिक में तैयार करते हैं ना पिच, ये जो लोकल बंदे हैं यार, ये देसी फार्मूला देसी बंदा ही समझ सकता है, गोरे को ये चीज नहीं समझ आ सकती। तो देसी बंदा है, आप उसको बनाने दो। इंडिया में क्या होता है, ऐसे ही बनाते हैं, पूरी तरह ग्रास खत्म, ड्राई, और उसके बाद आप फिर रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। तो ये सिंपल सी बात थी, फार्मूला था, और आज पाकिस्तान ने किया। आज पाकिस्तान बड़े अरसे बाद जो है वो फैंस खुश हैं, पूरी कौम खुश है। क्यों? कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने के बहुत करीब आ चुका है। लेकिन अभी जो है वो मैं कहूँगा जॉब जो है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई। अभी जो आपका टास्क है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ अभी 10% कंप्लीट हुआ है। अभी आपकी जो इंग्लैंड की टीम के जो मेन पिलर्स हैं ना वो अभी खड़े हैं। खुसूसी तौर पे मैं बात करूंगा जो रूट की। जो रूट हो गया, ओली पॉप हो गया, ये दोनों स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। हैरी ब्रूक बहुत अच्छा खेलते हैं। बेन स्टोक्स पे फिर भी मुझे डाउट है, और साथ साथ जेमी स्मिथ। ये जो अब 5 प्लेयर्स है ना, इन 5 प्लेयर्स को टारगेट करना पाकिस्तान ने, और कोशिश करनी है सबसे पहले तो जो रूट की विकेट ले ले। अगर जो रूट की विकेट गिर गई ना, फिर समझो इंग्लैंड गया। रूट ऐसा एक प्लेयर है ना जो खड़ा हो जाता ना, तो ये फिर फंसा देता है। तो रूट को किसी तरह आउट किया। और एक बात बताऊं, अभी जितना बॉल स्पिन हो रहा है ना, कल और स्पिन होगा, क्योंकि अभी तो ये नया बॉल है। नया बॉल कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा स्पिन करेगा, लेकिन पिच पे इतने इतने खड्डे बन गए हैं कि अब नया बॉल स्पिन कर रहा है। और अभी जैसे जैसे ये बॉल और ओल्ड होगा ना, पुराना होगा, तो आप देखिएगा ये बॉल कितना स्पिन करेगा, ये निकलेगा और इंग्लैंड को समझ नहीं लगेगी। तो पाकिस्तान इस वक्त टेस्ट मैच में बहुत ही गिरफ्त में है। अब मैं एक बात करूंगा जाते जाते, यहां से अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच हार भी जाए, पहली बात तो अब नहीं लगता पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारेगा, जिस तरह पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। लेकिन क्रिकेट है यार, क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है। हमने बड़ी बड़ी ऐसी मैच विनिंग इनिंग्स देखी हैं कि जो है वो बाजी पलट जाती है। सबसे बड़ी मिसाल तो ग्लैन मैक्सवेल की है वर्ल्ड कप में, जो ग्लैन मैक्सवेल ने किया था अफगानिस्तान के साथ, कि कोई सोच नहीं सकता वहां से ग्लैन मैक्सवेल ने जीता। अब्दुल रजाक की इनिंग्स का सबको याद है। तो ऐसा हो जाता है, इंग्लैंड जीत भी सकता है, मैं ये नहीं कहता इंग्लैंड नहीं जीत सकता, लेकिन मैच पाकिस्तान की कमांडिंग पोजीशन में है और यहां से ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन अगर हार भी गया, कम से कम दुख तो नहीं होगा यार, पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में फाइट की है। टेस्ट मैच तो नजर आ रहा है कि ये टेस्ट मैच है। पहला टेस्ट किस तरह पूरी कौम का मजाक बना, पाकिस्तान का मजाक बना है, हाईवे आपने बना के दे दिया, और उधर भी फिर आप हार गए। शर्म की बात तो यह है कि आपसे उधर भी बैटिंग नहीं, आप हार गए। तो बड़ा जबरदस्त डिसीजन लिया
बहुत ही जबरदस्त। सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को दाद दूंगा कि उन्होंने आकिब जावेद को लेकर आए, और उसके बाद आकिब जावेद ने जिस तरह उन्होंने पिच तैयार की और जिस तरह उन्होंने डिसीजन लिए, ये है टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान की क्रिकेट का। यहां से टर्निंग पॉइंट चेंज हुआ है। बेसिकली ये टर्निंग पॉइंट था। अब यहां से पाकिस्तान की क्रिकेट उम्मीद है कि राइज करेगी, क्योंकि आपने सही बंदे ढूंढ लिए हैं जो आपको चाहिए आगे। ये सीधी सी बात है। अब जरा बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। तो भाई आज भारत के साथ जो हुआ है वो भारत ने सोचा नहीं होगा कि उनके साथ उनके घर में जो हो जाएगा। भारत की तारीख में सबसे कम स्कोर इंडिया ने अपने घर में पहली इनिंग्स में बनाया है। सिर्फ और सिर्फ 46 रन पे 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए। और ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं जो है ना वो एक किस्म का एक कहते हैं ना कि एक अल्टीमेटम होता है। तो ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए भी है कि यहां से अब इंडिया ने इसके बाद जो इंडिया का टारगेट है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की 5 मैचों की सीरीज है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। इसका सबको इंतजार है, इंडिया से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 साल से लगातार जो है वो ये सीरीज हार रहा है। तो अब ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज की बड़ी तैयारी कर रहा है। और वैसे ही इंडिया को पता है कि हेड जो है वो इंडिया के वैसे ही पीछे पड़े हुए हैं। जहां भी ट्रेविस हेड खेलते हैं, वो आईपीएल हो, वो कहीं वो भारत को देख लेते हैं या नीले कपड़े देख लेते हैं, तो वो कहते हैं हमने नहीं छोड़ना। जो सच्ची बात है वो ये है, ट्रेविस हेड की सिचुएशन ये है। तो इंडिया की बैटिंग का इस तरह कोलैप्स करना कहीं ना कहीं ये एक डर भी है कि कहीं इंडिया यहां से फंस ना जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं भाइयों, कि इंडिया की जो टीम है ना वो तगड़े प्लेयर है, वो सही जो है ना वो अग्रेसिव प्लेयर। आज भी आपके सामने है कि इंडिया की अगर 46 रन पे 10 खिलाड़ी आउट हुए ना, अभी भी कोई बंदा गारंटी से नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड टेस्ट मैच जीतेगा। ये चीज होती है जो बड़ी टीम होती है, कि अभी भी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड टेस्ट मैच जीतेगा। इंडिया यहां से भी कम बैक कर सकता है, इंडिया यहां से भी बाउंस बैक कर सकता है। दूसरी इनिंग्स में इंडिया 400-500 रन बनाने की अहलियत रखता है। ये वो चीज है जिसकी मैं बात करता हूं, कि यार आपकी टीम के अंदर ऐसे ऐसे प्लेयर्स हो जो अब 46 रन पे टीम आउट हुई है, उसके बाद कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि यहां से कोई टीम जीते। लेकिन वाहिद इंडिया ही है जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं कह सकते कि यहां से भी इंडिया हार सकता है, यहां से भी इंडिया हार सकता है। ये बंदा कंफर्म नहीं कह सकता। डाउट होता है यार, शायद यहां से इंडिया जीत जाए, डाउट होता है। तो ये वो बात है जिसकी मैं बात करता हूं। तो भाइयों, सारी बातों की एक बात है कि आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन था। अब कल फैसला हो जाएगा, जो भी होगा डिसीजन वो कल हो जाएगा। और कल इंडिया न्यूजीलैंड का भी काफी हद तक कंफर्म हो जाएगा किधर जाएगा टेस्ट में। इंडिया को कोशिश तो ये करनी है कि सबसे पहले न्यूजीलैंड को 200 के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे, तो यही इंडिया के लिए फायदा होगा। बाकी देखते हैं अब कल क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी भाइयों, शो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, और चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाएं। सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अभी अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।